Brought to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पॉपकॉर्न खाना किसे पसंद नहीं है। ये टॉप 5 पसंदीदा स्नैक की लिस्ट में ज़रूर आता है। पर आपको पता है पॉपकॉर्न में जो मक्खन वाला फ्लेवर आता है ना, यानी वो बटरी फ्लेवर जिसे आप इतना चाव से खाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, इतना पसंद करते हैं, वो दरअसल कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। इतना कि इसकी वजह से फेफड़ों की एक बीमारी हो जाती थी जिसका बोलचाल में नाम रखा गया था पॉपकॉर्न लंग्स। अच्छी बात यह है कि लगभग 10 साल पहले एक्सपर्ट्स को एहसास हो गया कि पॉपकॉर्न में ये मक्खन वाला फ्लेवर बहुत खतरनाक है। उसके बाद चीज़ें बदली, पर किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। जो चीज़ पॉपकॉर्न लंग के लिए जिम्मेदार थी ना, अब उसका इस्तेमाल ई सिगरेट्स में होने लगा है। और लोग ई सिगरेट ये सोचकर पीते हैं कि सिगरेट से कम खतरनाक है, पर ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। आज के एपिसोड में बात करेंगे पॉपकॉर्न लंग्स के बारे में। ये क्या होती हैं, ये किस वजह से होती हैं, इसमें किस तरह के लक्षण सामने आते हैं और इसका इलाज क्या है, ये सब जानेंगे डॉक्टर से। सुनिए। पॉपकॉर्न लंग का अभिप्राय उस बीमारी से है जिसको हम मूलतः ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस बोलते हैं। यानी अगर आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो फेफड़ों के सांस के रास्तों के उन हिस्सों की बीमारी जो कि बहुत छोटे होते हैं एवं हमें सामान्य नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो होता यह है कि इनको पॉपकॉर्न लंग क्यों बोला जाता है। तो अगर हम बात करें पॉपकॉर्न के बनने की, तो आज से 1 दशक पहले की बात है। पॉपकॉर्न में बटरी फ्लेवर लाने के लिए एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं डाइएसिटल, उसका इस्तेमाल किया जाता था। डाइएसिटल जो होता है वो एक येलो कलर का, पीले रंग का पदार्थ होता है जो कि बहुत बटरी फ्लेवर देता है। पॉपकॉर्न के अलावा इसको और कई सारी जगहों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें से कॉमन फ्लेवर होते हैं बटर स्कॉच फ्लेवर, कॉफ़ी फ्लेवर, और इसके अलावा इसको जो हम ई सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो पॉपकॉर्न लंग होता क्या है? तो ये जब डाइएसिटाइल जो होता है, डाइएसिटाइल जिसको हम बोलते हैं, जब ये हमारे सांस के रास्तों में जाता है तो ये उन छोटे रास्तों को धीरे धीरे करके चोट पहुंचाता है एवं वहाँ पे फाइब्रोसिस या सिकुड़न पैदा कर देता है। क्योंकि वो सांस के रास्ते छोटे छोटे रास्ते हैं एवं इसलिए उसमें लंबे समय तक इसका असर, लंबे समय तक इसका एक्सपोजर या इसका जो है प्रभाव लंबे टाइम बाद ही दिखाई देता है और परमानेंट सिकुड़न आ जाती है, जिसके मूल स्वरूप जो लक्षण होते हैं उनमें सबसे कॉमन लक्षण है खांसी आना शुरुआत में, एवं जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है इसके अलावा इसमें साए साए की आवाज आना जिसको वीजिंग बोलते हैं, और इसके अलावा सांस फूलना, ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो जो डाइएसिटल है, इसलिए ये पदार्थ है जिसको हम इस्तेमाल करते थे, ये पदार्थ आज की तारीख में इसके बाद जब पता चला है कि इसको पॉपकॉर्न को जो है बटर फ्लेवर देने की वजह से उनके जो कार्य जो पॉपकॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें ऐसी बीमारी पाई गई है, उसके बाद से इसका उपयोग पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीज में पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन आज की तारीख में भी देखा जाए तो इसका उपयोग कई जगहों पे होता है, जिसमें सबसे कॉमन होती हैं इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरिंग डिवाइसेस या जिसको हम बोलते हैं ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स जो होती हैं युवाओं में बहुत प्रचलित हैं एवं उन युवाओं में ज़्यादा प्रचलित हैं जो पहले से सिगरेट पीते हैं, जिन लोग को लगता है ई सिगरेट पीने से शायद सिगरेट पीना जो है उनका कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो निकोटीन डिलीवरिंग सिस्टम होते हैं, इनमें एक कार्ट्रिज होती है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम ई जूस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जूस बोलते हैं। इन जूस में डाइएसिटल आज भी कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये वैनिला या फ्रूटी फ्लेवर को एक प्रकार से ये स्टेबलाइज करने के प्रयोग में या के वजह से इस्तेमाल किया जाता है। जब ये युवा ऐसी सिगरेटों का धुआं अपने अंदर लेते हैं, धुआं तो नहीं बोलना चाहिए, जो फ्यूम्स होती हैं या वेपर्स होते हैं जो उनको जब लेते हैं तो उनके फेफड़ों में भी यही सेम दिक्कत देखी जाती है और यही सेम तरह की बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे होने वाली खांसी, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक से होने वाली खांसी, धीरे धीरे करके सांस फूलना जो कि बढ़ता ही चले जाना, और शुरुआत में हम देखते हैं तो एक्सरे जो होता है नॉर्मल दिखता है, इसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं जो हम डॉक्टर्स करते हैं वो नॉर्मल आते हैं। सीटी स्कैन जो होता है उसको पकड़ने के लिए बहुत उपयोगी है और सीटी स्कैन से इसको पकड़ा जाता है एवं इसको कंफर्म करने के लिए हमको एक लंग की बायोप्सी लेनी पड़ती है। तो बचाव का तरीका यही है कि जितना हो सके ई सिगरेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे भी दुनिया में जो इसके रेगुलेशंस हैं वो यही कहते हैं कि ई सिगरेट से होने वाली
जो ये इस तरह से संबंधित जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके मद्देनज़र हमारे ICMR ने भी और विश्व की कई सारी संस्थाओं ने इस पे बैन लगाया हुआ है। इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें खांसी है और इसमें सांस फूलती है, तो खांसी के लिए हम इसमें कफ सिरप्स देते हैं, सांस फूलने के लिए जनरली इनहेलर देते हैं। अगर मरीज एडवांस स्टेज में आता है जहां रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो चुका होता है, तो हम मरीज को सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्ट थेरेपी देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। एवं अगर पेशेंट जो है वो काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में आ जाता है, तो इसके लिए फिर हमको लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। समझ गए पॉपकॉर्न लंग्स क्या हैं? भले ही डायसेटिल अब पॉपकॉर्न में इस्तेमाल ना होता हो, पर ई सिगरेट में ये जरूर इस्तेमाल होता है फ्लेवर लाने के लिए, इसलिए इसे इस्तेमाल ना करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आपको पता है आपके जो होंठ हैं वो उम्र के साथ पतले हो रहे हैं, तो अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं चेंज अपने अंदर, हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपनी 20 साल पुरानी कोई फोटो देखिए और अब खुद को शीशे में देखिए। जाहिर सी बात है काफी कुछ बदला हुआ दिखेगा। शरीर का एक अंग जिसमें आपको यकीनन काफी बदलाव देखने को मिलेगा वो है होंठ। पहले के मुकाबले वो थोड़े पतले दिख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि समय के साथ आपके होंठ पतले हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, स्किन में, इन सब में एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम है कोलाजन। इस प्रोटीन के कारण ही आपकी स्किन हेल्दी रहती है, इसमें ताकत रहती है, इलास्टिसिटी रहती है, मतलब वो खिंच सकती है। बिना कोलाजन उसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं। साथ ही कोलाजन की वजह से ही आपके होंठ प्लम्प लगते हैं, भरे हुए लगते हैं, जैसे टायर में हवा। अब अगर टायर से हवा निकलने लगेगी तो टायर सिकुड़ने लगेगा। ठीक वैसे ही होंठों के साथ भी होता है। उम्र के साथ कोलाजन शरीर में कम बनने लगता है, नतीजा होंठ पतले लगने लगते हैं। इसके साथ ही सूरज की रोशनी में मौजूद यूवी रेज भी आपके होंठों को नुकसान पहुंचाती है। आप अपने शरीर को बदलने से रोक तो नहीं सकते, पर उसका ध्यान जरूर रख सकते हैं। इसलिए होंठों को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए, एक अच्छी सी क्रीम लगाइए, लिप बाम लगाइए जिसमें SPF हो, वो आपके होंठों को यूवी रेज से बचा कर रखेगा। साथ ही पानी खूब पीजिए, और अगर आप स्मोक करते हैं तो ये आदत एकदम छोड़ दीजिए। सिगरेट सिर्फ आपकी सेहत की नहीं, होंठों की भी दुश्मन होती है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। प्रोटीन सप्लीमेंट्स छोड़िए, घर पर रखिए ये 4 चीजें प्रोटीन की सारी कमी पूरी कर देंगी। हेल्दी शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होता है, यानी इससे ही पूरा शरीर बनता है। साथ ही सही मात्रा में प्रोटीन लेने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वजन कंट्रोल में रहता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, वो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। जिम जाने वाले लोग जो प्रोटीन लेते हैं वो काफ़ी महंगा भी होता है, और दूसरी बात कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ऐसे में क्या करें? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिन्हें खाने से बॉडी में प्रोटीन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। रोज़ाना के खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करने से ही शरीर की जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। इसके लिए 4 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना ज़रूरी है। पहला है दाल का पानी। उबली हुई दाल के पानी में काफ़ी हीम प्रोटीन होता है। हीम प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। दूसरा है ग्रीक योगर्ट, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का मिक्सचर। ग्रीक योगर्ट में बादाम, अखरोट, खजूर, अंजीर, अलसी के बीज और चिया सीड्स, ये सब आप मिला सकते हैं, और ये मिक्सचर प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स का भी अच्छा सोर्स है। तीसरा ऑप्शन है पनीर का पानी। इसे ही इंग्लिश में वे प्रोटीन कहा जाता है, और वे प्रोटीन भी काफ़ी चलन में है। वे या पनीर के पानी में 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिस वजह से इसे कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। साथ ही पनीर का पानी वजन और कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मदद करता है। आखिर में बारी आती है सत्तू की। सत्तू यानी भुने हुए चने का आटा। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। प्रोटीन के अलावा सत्तू में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा यह आसानी से पच भी जाता है। सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है, इसलिए इसे डायबिटीज़ के मरीज भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।